जब से यार ये शाहिद अनवर आया, हर तरफ से गरीबों गरीबों की आवाज़ आ रही है। तो हमने सोचा हम भी इस पर वीडियो बना देंगे। काफ़ी लोग इस पर वीडियो बना रहे थे और मैंने कहा आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक वीडियो आपके लिए बनाई जाए, जिसमें आपको मैं बताऊं, इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूं, लोग जो कह रहे हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा, और उसके बाद मैं उसके अमेज़ॉन कोर्स का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो वीडियो एंड तक देखनी है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है हमारे चैनल को। मूव ऑन करते हैं वीडियो की तरफ। और इस बंदे ने भी थोड़े से पैसे कमा लिए वहाँ पे जाके अमेरिका में। तो पहले सऊदीया गया और ये जो अपनी कहानी बताता रहता है, फिर अमेरिका में इसने अपना बिज़नेस सेटअप किया, अमेज़ॉन वगैरह से काम किया। तो इसे जब पता चला टॉप जी का, तो इसने उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, जैसे बैकवर्ड कंट्री में ये आपको फ़ायदा होता है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे या फिर अमेरिका वगैरह किसी मुल्क में कोई चीज़ें चल रही हैं ना, तो वो आप अपने मुल्क में ला सकते हो और उससे फ़ायदा ले सकते हो, मतलब कॉपी कर सकते हो। लेकिन आपके मुल्क में वो पहले नहीं होंगी, आप उससे पैसा कमा सकते हो। जैसे बाहर ऊबर वगैरह जब चली थी, तो पाकिस्तान में भी बाइक या वगैरह ये सारे आ गए। तो इस तरह जो इंटरनेशनल लेवल पर उसे कॉपी कर लो। इसने भी एंड्रयू टेट को कॉपी किया और उस अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह खोल दी और लोगों को सबसे पहले उसको कॉपी करके लोगों को गरीबों गरीबों बोलना शुरू कर दिया। लोगों ने इसका कोर्स ख़रीदा। भाई ने $297 का कोर्स लगाया यार। $20 ये एक $20 मैसेज के लिए ये कह रहा है। उसके बाद $1000 60 मिनट की कॉल के लिए। भाई मतलब तू क्या करने वाला है यार? 1000 मतलब करीब 3 लाख रुपए। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। इवेंचुअली ये एंड्रयू टेट है, उसकी यूनिवर्सिटी का भी इतना रेट नहीं है। इसलिए यूनिवर्सिटी का वो $50 पर मंथ चार्ज करता है और ये 60 मिनट की कॉल के लिए $1000 चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि तारिक मसूद से जब अदर अली पॉडकास्ट में पूछा गया आपने इस पर क्यों रिएक्ट किया, तो आपको वीडियो देखें। मैंने देखा पिछले दिनों वो आपसे भी उलझ गया है बिला वजह ना, आपके खिलाफ वीडियोस बना रहा, और ये मैंने उसकी हल्की सी देखी। और आप क्यों बिला वजह? देखिए, बहुत अरसे से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो लिफ्ट नहीं कराता था, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गया ना, तो रिसेंटली एक साहब ने बेरोजगारी में खुदकुशी की है। कतर गया, जॉब नहीं मिली, इधर उधर तलाश किया, ऑनलाइन भी बिजनेस की कोशिश की, नहीं कर सका बिजनेस। डिप्रेशन में आके अपने आप को जान से मार दी उसने। तो ये जो साहब गरीबों को गालियां दे रहे हैं ना, इससे इस्लाह नहीं हो रही। मुफ्ती साहब का खारिश फिर से बढ़ गया है, मुझ पे व्यूज लेना चाहते हैं। किसी बेगैरत गरीब ने खुदकुशी की है, पता है किया नहीं, लेकिन ये लोग अब ड्रामे बना रहे हैं मेरे खिलाफ की जो है इसी किसी तरह से डाउन किया जाए। खुदकुशी सबसे पहले हराम है और खुदकुशी जो है हल नहीं। खुदकुशी बेगैरत भोसड़ी वाले लोग करते हैं जो सारे गरीब हैं। अगर खुदकुशी हल होता तो आज शाहिद अनवर इस दुनिया में ना होते। मैंने भी इसका कोर्स अमेज़ॉन का लिया। मतलब यार मैंने भी अमेज़ॉन सीखना था ना। मैंने कहा तो एक्सपीरियंस है बंदा, जो बंदे ने एक्सपीरियंस करा होता है ना, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है एज़ कम्पेयर टू जो कि सिर्फ टीचर है। लेकिन ये बात नोटिस की कि ज़्यादातर मेजॉरिटी यही होता है ना कि जो बंदा एक्सपीरियंस कर लेता है, जो बेशक उस काम में एक्सपर्ट हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर हो, मतलब लोगों को एक्सप्लेन कर पाए। टीचर्स इसलिए नहीं होते कि वो उनके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी होता है। वो आपको एक चीज़ की बेसिक्स और उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है। एक्सपीरियंस चाहे अगला बंदा जितना एक्सपर्ट हो, आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे उस चीज़ को, जब तक खुद उसमें घुसोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उससे तो आपको कुछ नहीं होगा, चाहे अगला बंदा चाहे जितना ही टैलेंटेड या एक्सपर्ट क्यों ना हो। उसके बाद हम इस भाई की बात सुन लेते हैं जिन्होंने अमेज़ॉन का एक्सपीरियंस किया है। डैशबोर्ड्स पे आपको 6,000 7,000 डॉलर्स की सेल नजर आ रही होती है। इसके पीछे भी आपको अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है। सबसे पहले जब भी आप अमेज़ॉन पे आते हो, अपनी कंपनी रजिस्टर कराने का पैसा लगता है। जो आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो उसका अच्छा खासा पैसा लगता है। इवन प्रोडक्ट सेल करवाने के लिए जो एड्स चलते हैं उसका भी पैसा लग रहा होता है, और भी माइनर से एक्सपेंसेस होते हैं इसके अंदर। और बात हकीकत में यह है कि अगर आप इस पे 8 से 10 लाख लगाते हो तो आप 2 से 3 लाख कमा सकते हो, लेकिन इसके अंदर भी नुकसान का खतरा होता है। हर कोई जैसे आज़ाद चाय वाला, शाहिद अनवर, ऐसे सारे हर रोज़ उठ रहे हैं। ये पता है एक ही चीज़ को जस्टिफाई कर, वो है पाकिस्तान का इलिटरेसी रेट, जो कि 40% है। मतलब 40% से भी थोड़ा सा ज़्यादा, 59% यहाँ पर लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। इसका कंपैरिजन इंडिया के साथ करें, इंडिया में 77% लोग लिटरेट हैं। तो लिटरेसी रेट में फ़र्क देख रहे हैं।
और ये लोग फिर और कह रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, इलिटरेसी को बूस्ट कर रहे हैं कि यार तुम लोग पढ़ाई छोड़ दो। हमारे पहले हुक्मरान तक यार अनपढ़ बैठे हुए हैं, मतलब उनको कुछ नहीं आता, ना कोई इंग्लिश सीधी बोलनी आती है। And that's how this history of our relations went on, strength from pillar to post. ये पॉइंट बताते हैं कि आप स्कूल छोड़ दो, आप ड्रॉप आउट कर लो। ये एग्जांपल्स देते हैं उसकी, बिल गेट्स की, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, इन सब की एग्जांपल्स देते हैं। उन लोगों ने भी स्कूल ड्रॉप आउट किया था और ये वो। तो भाई उनके पास आइडिया था, एक आइडिया था जिसको काम करके उन्होंने लोगों को फ़ायदा दिया, खुद पैसा कमाया। आज़ाद चाय वाला कहता है तुम रेडी लगा लो अपनी, मतलब सीरियसली यार मतलब ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि तुम कोई भी स्टार्ट कर दो, बस पढ़ाई छोड़ दो और कुछ काम करना स्टार्ट कर दो। अभी शायद अनवर घर में जो बेंटली खड़ी है, अगर उसके वर्कर्स मिलकर अपना कोई स्टार्टअप बना लें तो मुझे लगता है कि वो फिर गाड़ी कौन बनाएगा। हर एक का इस दुनिया में एक अपना रोल है, एक चेन है, एक साइकिल है, हर एक का अपना रोल है। अगर तुमने थोड़ा स्कूल में पढ़ा होता, ध्यान लगाया होता, तो तुम्हें एवोल्यूशन के बारे में अभी भी अगर तुम रिसर्च करना ना यूट्यूब पर, तो तुम्हें पता चलेगा कि नेचर किस तरह हर बार हर एक को वक्त पर मौका देती है। कभी प्रे की साइड लेती है, कभी प्रेडेटर की साइड लेती है। तुम लोग इन पर मत भरोसा करके इनके कोर्स वगैरह खरीदो। वो लोग अब इलिटरेट ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास एक आइडिया है जो कि एक स्कैम है, पर एक आइडिया है। मतलब वो एक स्कैम का एक नया फेस आपके सामने ला कर आपसे पैसे कमा रहे हैं। अगर कोर्सेज वगैरह रियल में करने हैं ना, तो यूट्यूब पर पढ़े हैं। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़े पढ़े लिखे हो, तो कोर्सिया पे गूगल के ऑफिशियल कोर्सेज देखो। तुम लोग, पढ़ाई का अपना रोल है यार, वो भी एक अदा करना है, आपने पढ़ना है, निकलना नहीं है। अब पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई है, तो मुझे लगता है सिर्फ देसी मुर्गे ही होते हैं सिर्फ अभी तक, और देसी अंडे ही होते हैं। तो दुनिया में इसी तरह आप लोगों को अंडे मिल रहे होते इतने की, इसी रेट पर आपको चिकन मिल रहा होता? बिल्कुल नहीं। ये सब पढ़ाई की वजह से 1950 से पहले करके जो हमारी डेथ्स होती थी वो कितनी ज़्यादा होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा अमवात हो रही थी इस वजह से कि बीमारियों की वजह से, छोटी छोटी बीमारियों में लोग मर रहे थे। तो मुझे लगता है अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपना कारोबार शुरू कर चुके होते तो तुम्हारे लिए वो पेनिसिलिन ईजाद करते, उसको डिस्कवर करते। वो अगर इस बात का भी पैसा मिलता ना, तो ये लोग ये भी कहना शुरू हो जाते हैं कि देखे वो हिरन शेर से बच के भाग गया, वो मैट्रिक्स से निकल गया। भाई तुम लोग बाकी हिरन भी निकलो, तुम लोग क्यों फंसे हुए हो, तुम लोग को मैट्रिक्स में फंसाया गया है, तुम शेर से भागो। तो इस तरह यार नहीं चलता, सब कुछ नहीं चलता। गरीबों पर जुल्म होता है, लेकिन उसी तरह ही एक शेर खाता है जब हिरन को उसका बच्चा खा जाते हैं कि होता है। बट नेचर की कवानीन ऐसे तरह ही हैं। स्टेबल निज़ाम को बरकरार रखने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तुम्हारी कंपनी कौन चलाएगा अगर वो तुम्हारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें? तुम्हारी जो वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा है तुम्हारा कैमरा मैन ही अगर खुद वीडियोज़ शूट करना स्टार्ट कर, तुम्हारी वीडियोज़ कौन रिकॉर्ड करेगा? तो इस तरह बाकियों के प्रोफेशन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। Society works on the differences of your status and economy, है ना? फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ड्राइवर है अगर वो अमीर हो जाए तो फिर मेरी गाड़ी ड्राइव कौन करेगा? मेरा माली अगर मेरे जितना पैसा कमा ले तो फिर वो मेरे लॉन की केयर क्यों करेगा? लीड क्लास हॉस्पिटल बनाएगा, उसमें एक मिडिल क्लास इंसान जैसे कि डॉक्टर हो गया या फिर कोई और नर्सेज वगैरह, ये सब अपना अपना काम करेंगे। लोअर क्लास बंदा एक किसान हो गया, एक लेबर हो गया, वो अपना इलाज करवाने आएगा। तो भाई एट द एंड कोई हेट वाला सीन नहीं है। आप लोगों को बस समझाना था, इसलिए वीडियो डाली कि यार इसके कोर्सेज, फजूल कोर्सेज मत खरीदो। तुम इस तरह कोई बिलियनर नहीं बनता, तुम्हारी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तुम अपने आप को यूजलेस मत समझो। जो तुम मजदूर हो ना, तो तुम किसी का घर बना रहे हो, वो रात को उसके नीचे सोएगा, तुम उसे छत प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए। तुम नहीं करोगे ना तो वो भी रोड पे सो रहा होगा तुम्हारी तरह ही। तो तुम्हारी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इन लोगों की बातें मत सुने, ना ही अपने 10-12 महीने की तनख्वाह इन्हें दे के इनका कोर्स खरीदें। और फिर भी इसी का कोर्स खरीद रहे हैं ना, तो मेरे भाई मुझे बता दो, मेरे पास भी इसका कोर्स पड़ा है तो मैं भेज दूंगा। तो इनके पीछे मत जाओ। बाकी सही है। अल्लाह हाफिज़।